तो काफ़ी दिनों बाद आज फिर से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। तो सुबह मैं अपना कोट उठा के चल पड़ी हूँ, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कोट को कब कब पहनती हूँ मैं। तो आज फिर से आ गए हैं हम शील वाली दीदी के सीमेंट उठाने। उन्हें ना वैसे लेबर नहीं मिल रहे हैं, तो आखिर में रिश्तेदार ही काम आते हैं। सिर्फ उनके काम नहीं, हमारे काम भी आते हैं। तो नज़दीक का ये फ़ायदा है, हमारे लिए भी फ़ायदा है और उनके लिए भी फ़ायदा है। पल्लू वहाँ पे अपनी शक्ल दिखा चुकी है, दिखाती हूँ मैं आपको। और हम इनको फ्री के लेबर मिल गए हैं सीमेंट उठाने वाले। कॉल कर दो और आ जा। तो मैडम पल्लू भी आ चुकी है। अब पता चलेगा जब 50 किलो का बोरू, 50 होते ना वो, अगर 50 kg का बोरू पीठ पे चढ़ेगा तो कैसे लगेगी। आना भी आएंगे। और यहाँ पे इनकी गाड़ी और पीछे से अब निकालने पड़ने हम लोगों को बोरू। लोग सोचेंगे इसके पास भी है ऐसे ऐसे जो कोट वाला क्या करना जब काम करना पड़ता है पत्ते पहनने। कोई शर्म नहीं, मैंने बोला मैं तो उसकी शर्म है। इसलिए चलो इसलिए चौखेल खोल खोल ही खोल। और मौसम आज इस तरह से है। लगा जोर वाला। तो अब हमारा लास्ट चक्कर है कि वाली हमें दुई। तो लास्ट चक्कर है मेरा पल्लू का। पापा जी कहाँ है? क्या बोला? इधर रुकना। ठीक है। तो पापा जी ने ना 5वां चक्कर है उनका, मेरा और पल्लू का 3रा, इसके मम्मी और पापा का 2रा। पापा जी में ना हम लोगों से ज़्यादा ताकत है। वो बताते हैं अपने बारे में कि पहले होते थे हमारे 3-4 किलो के मिट्टी के बर्तन जिसमें घी रखते थे। एक बार उन्होंने अकेले ही उसको ख़त्म किया है, उस वजह से उनमें इतनी ज़्यादा ताकत है। आज के समय में हम लोग घी भी नहीं खा सकते, ना तो ज़्यादा भारी काम कर सकते हैं। हमारे बच जाते 12। तो हमारी चाय हो गई है तैयार। दूध वाली है? दूध वाली नहीं पीती है। तो जैसे मैं पल्लू के घर से आ गई ना, फिर मैंने यहाँ पे रखा है आटा गूंद के। यहाँ पे देखिए आटा रखा है मैंने गूंद के। आज हम बनाने वाले हैं राजमा के साथ सिड्डू। राजमा मैंने रात को पका दी थी और सिड्डू मैं आपके बाद बनाऊंगी बाहर। और हल्की हल्की ना बारिश भी हो रही है हमारे यहाँ पे। तो पूरी रात ना बारिश ने बिल्कुल दुखी कर दिया। उतनी ज़्यादा तो है नहीं आजकल, क्योंकि लगातार हो रही ना, तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश है अभी फिलहाल रुकी हुई है। तो मैं बाहर फिर सिड्डू बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ बाहर वाले चूल्हे में कैसे बनाऊंगी। तो फटाफट मैं सबसे पहले तो तेल लगा देती हूँ ना। तो हमारे यहाँ पे विशेषकर जब भी राजमा होती है ना, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है सिड्डुओं का ही, क्योंकि हमारे घरों में सबसे पहले सिड्डू ही बनते हैं। मैं सुबह जैसे उठी ना, तो मैंने फिर आटा रखा गूंद के। मैंने सोचा, फिर सुबह बारिश थी, उस वजह से पल्लू के घर के आने के बाद मैं ना सूट सिलाने बैठ गई। और उसके बाद अभी 8:45 बजे आई मैं, क्योंकि आज संडे है तो मंशू भी देर तक सोता रह गया। तो मैंने यहाँ पे अपने जुगाड़ से कुछ कर लिया है, क्योंकि जो मेरा सिड्डू में कर रहा है ना वो बिल्कुल काला पड़ रहा है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत पड़ रही है फिर उसे धोने में। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्लेट लगा दिया। एक स्लेट था मेरे पास टूटा हुआ, तो मैंने ऐसे 4 कोनों से इसको फिक्स कर दिया। और इसके ऊपर अब मैं चढ़ा दूँगी। पहले तो सबसे पहले मैं ना आग जला लेती हूँ, क्योंकि यहाँ ना इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक पत्ता डाला था ताकि यहाँ पे नीचे भीग ना जाए। तो उसके बाद लेके आऊँगी मैं यहाँ पे सिड्डू मेकर को। तो यहाँ पे देखिए अब ये ना मेरा बच जाएगा काला होने से। होगा तो होगा, लेकिन थोड़ा काला होगा, तो मुझे कम टाइम लगेगा इसको धोने में।
तो मैं बाहर कर रही हूँ ताकि मेरी गैस की जो है बचत हो जाए। इस वजह से मुझे बाहर ही करना है, क्योंकि इसमें ना सिड्डू में बहुत ज़्यादा गैस लगती है, बहुत देर से होता है गैस के ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर ही आग जला दूँ। तो अभी मैं ना सबसे पहले इस आग को जलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी लकड़ियाँ ना गीली गीली है, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है जलने में। तो मेरे सिड्डू भी तैयार हो चुके हैं और दिन के बज चुके हैं 10। आज जो मेरा खाना है ना बिल्कुल 10 बजे हो गया है। ऐसा हो नहीं सकता कि पहाड़ों के लोग सिड्डू खाए, चाहे राजमा के साथ खाए, चाहे स्टफिंग वाले सिड्डू खाए और उसके साथ घी ना हो। तो मैंने यहाँ पे ना देखिए कुकर में ही घी पका दिया, क्योंकि ये कुकर जो है मेरा काफ़ी मोटा है, अभी नया कुकर है, तो उस वजह से मैंने इसमें ही पकाया। जितने मोटे बर्तन में हम घी पकाएंगे ना तो उतना स्वादिष्ट होता है वो। तो यहाँ पे मेरे सिड्डू और मेरी दाल भी है और फटाफट मंशू भी बैठ चुका है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बैठ चुका है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा भूख आई। इसके जो सिड्डू है ना फेवरेट है, तो इससे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। मेरे को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मम्मा प्लीज़ वीडियो बनाने रहने दो। तो अभी मैं फटाफट निकाल लेती हूँ, नहीं तो ये ना नाराज़ हो जाएगा। तो हमारे सिड्डू बिल्कुल बढ़िया से तैयार है। सबसे पहले तो मंशू के लिए शुरुआत करती हूँ। ये हो गया बिल्कुल टाइट, क्योंकि एक ही सिड्डू मेकर में डाल दिए मैंने। ये लीजिए, 1 मिनट को मैं दाल निकालूँ। तो फ्रेंड्स हमारा खाना हो चुका है दिन के 10 बजे। ऐसे ना 9:30 बजे हो जाता है, क्योंकि मंशू चले जाता है स्कूल, लेकिन आज हमारा खाना हुआ थोड़ा सा लेट। तो रसोई घर का सारा काम निपटा के मैं आ चुकी हूँ और अभी ना मुझे दिन को सूट सिलाना है पल्लू का। तो उसने 2 सूट रखे दे के उसे जाना है बाजार, क्योंकि कॉलेज ना अब शुरू होने वाले हैं। तो उसने फरमाइश की है मामी की जल्दी से मेरे सूट जो है तैयार करवाओ आप। और साथ में ले जा रही हूँ अपनी गाय के लिए उसका खाना। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर में और यहाँ पे ना पल्लू वगैरह ने कुछ गाय के लिए खाने के लिए दिया है, इसको भी डाल देती हूँ मैं साथ में और चलते हैं अब गाय के पास। तो मैं आपको बता दूं कि हमने गाय को जो है ना अब अपने पड़ाचे में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ऊपर वाले घर में ना पीरियड के दौरान नहीं छोड़ते हैं। तो हिमाचल के बहुत सारी जगहों में ऐसी परंपराएं हैं जो अभी भी कायम है, तो हमारे यहाँ पे भी है। तो उस वजह से हमें कुछ समय के लिए यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा अपनी गाय को। तो जब तक गौशाला तैयार नहीं होती ना मेरी, तब तक मेरी गाय फिलहाल यहाँ पे ही है। तो पहले ना ये तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रही थी, ना घास खा रही थी और ना ही ये सब चीज़ें हमारे यहाँ बोलते इसको चाकल जो हम इसको बना के देते हैं ना, तो पहले बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। लेकिन अब ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ गया है, शायद इस नई जगह की वजह से नहीं खा रही थी। अब थोड़ा थोड़ा घास तो अभी प्रॉपरली खा नहीं रही है, लेकिन जो ये गाय के लिए खाना बनाती हूँ ना मैं, तो ये अब खा लेती है। इसका पता नहीं मुँह छोटा है, इसको छोटे छोटे पीस करने पड़ते हैं तब जाके खाती है। तो पूरे दिन भर ना मैंने सूट सिलाने का काम किया है। जैसे ही मौसम ख़राब हो गया ना तो मुझे वैसे ही अलर्ट होना पड़ा, क्योंकि घास निकालनी पड़ी। आज रात से ना कल सुबह तक भारी बारिश, तो मैं भी झटपट खेत में आई और यहाँ पे फटाफट मैंने घास निकाल ली। हमारे यहाँ पे ना आजकल बारिश के दिनों में घास जो है, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे ये पौधे जो खाली किए थे, फिर से इतनी लंबी लंबी घास हो गई है ना पूछो मत। तो अब मैंने फटाफट यहाँ पे 5-6 पौधे जो है साथ में खाली कर दिए और साथ में इधर उधर की घास जो है उसका गाय के लिए घास निकाल लिया। और अभी मैं चलती हूँ घर। उसके बाद फिर चाय की तैयारी करते हैं और फिर उसके बाद फिर से मैं सूट सिलाने बैठ जाऊँगी, क्योंकि पल्लू को लगी है जल्दी, उसे जाना है फिर शाम को बाजार। एक तो मैं खेत में अकेली हूँ तो नीचे से उठना बहुत मुश्किल होता है। हे भगवान, फाइनली उठ गई मैं जैसे तैसे। और हाथ में ना अब मुझे कील्टा ले जाना है, क्योंकि मैं गोबर भी लेके आई थी।